नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें टोटल 25 प्रश्न रहेंगे और प्रश्न इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये जो प्रश्न है इंग्लिश और हिंदी में दिया गया है, ये इंग्लिश और हिंदी में दिया गया है। ठीक है, तो टोटल इसमें प्रश्न रहेंगे आप लोग के लिए 25। ठीक, और ये जो सारे प्रश्न हैं दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही अनिवार्य हैं। ठीक है, तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। यानी टोटल 25 प्रश्न हैं, आप लोग टोटल 25 प्रश्न पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि ये टोटल 25 प्रश्न हैं, यही प्रश्न आएंगे। नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न होंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप लोग इसको पढ़िए, याद कीजिए। ठीक, तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। प्रश्न कह रहा है भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है। आप लोग के लिए ऑप्शन है होमी भाभा, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जानते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। इतना आसान सा प्रश्न है, हो सकता है आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, और जानते होंगे तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक, प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न है हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। कह रहे कि बल की इस एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, एसआई इकाई मात्रक क्या है, जीएस का प्रश्न है। तो दोस्तों, बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। कह रहा है कि भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी, यानी हम लोग किस वर्ष में आज़ाद हुए थे, कौन से वर्ष में। तो दोस्तों, हम लोग 1947 में आज़ाद हुए थे। ठीक है, प्रश्न यही है, आसान सा प्रश्न है। हाँ, एक दो ऐसे प्रश्न है जो आसान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। कह रहा है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है। ऑप्शन है नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा देहरादून। ठीक है, अगला प्रश्न है विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। कह रहा है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाल ग्रह के नाम से कौन से ग्रह मतलब जाना जाता है, किसको लाल ग्रह बोला जाता है। दोस्तों, ऑप्शन है आप लोग के लिए वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्स, यानी कि मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। कह रहा है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है आप लोग के लिए, ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर पर्सनल यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा।
यदि आप सभी जानते होंगे तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, थॉमस एडिसन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न, व्हाट इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। प्रश्न क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन है टीबिया, फेमर, हमरस, स्कल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फेमर, ठीक है, यानी जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न है, विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। प्रश्न क्या है, विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो दोस्तों पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है, ठीक है। अगला प्रश्न, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। दोस्तों भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, ठीक है। 14th नंबर देखेंगे, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है। जो कमरे के तापमान जो होता है मतलब उसमें वो तरल के रूप में होता है, ठीक है, वो लिक्विड कौन सा धातु है। तो इसका राइट आंसर होगा मरकरी, ठीक है, मरकरी होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑर्गेन्स प्यूरिफाई ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। प्रश्न क्या है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। कौन सा अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है। तो दोस्तों वो है किडनी, ठीक है, ये रक्त को शुद्ध करता है, ठीक। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। अक्सर ये प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि जापान की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों जापान की जो मुद्रा है वो एन कहलाता है, एन, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रश्न क्या है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, प्रकाश की गति क्या है। प्रश्न यही है, प्रकाश की गति क्या है। तो दोस्तों प्रकाश की गति जो है कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला प्रश्न है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। प्रश्न क्या है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया या खोज किसने की, वही आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्होंने जो ये जो थे टेलीफोन का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न, विच रिवर इज नोन एज, प्रश्न क्या है, विच रिवर इज नोन एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक है, प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन सी, प्रश्न क्या है, विटामिन सी इज फाउंड मोस्ट इन विच फ्रूट। कह रहे कि विटामिन सी जो होता है सबसे अधिक किस फल में पाया जाता है? ऑप्शन है एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संतरा। संतरा में जो है सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मयूरा एम्पायर। ठीक है, यानी मौर्य एम्पायर, सॉरी मौर्य एम्पायर। तो क्या है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग के लिए ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो थे किसका संस्थापक थे? मौर्य साम्राज्य का। अगला प्रश्न, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। प्रश्न है, तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, सिस्मोग्राफ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थर्मामीटर। ठीक है, अगला प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, हु गेव द स्लोगन, हु गेव द स्लोगन, क्या है, रुक जाइए, हाँ, हु गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किसने दिया था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, और ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो दोस्तों ये जो नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट इन द ह्यूमन बॉडी। कह रहे कि मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है भोजन पचाना, रक्त पंप करना, अपशिष्ट छानना मतलब गलत पदार्थ को, और ऊर्जा संग्रह करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पंप ब्लड को वो क्या करता है? पंपिंग करता है। ठीक है, और हमारे सारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे टोटल 25 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।